आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कहानी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और उन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और आज की पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर हमने पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूं, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से अवतरित है? तो फटाफट इसका उत्तर बता दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने आकाशदीप चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब। यह आकाशदीप से अवतरित कथन है जयशंकर प्रसाद की कहानी से। जयशंकर प्रसाद की अन्य चर्चित कहानियों में पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडार में ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, विसाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण प्रमुख हैं। आगे, निम्नलिखित कहानियों में से उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करते हैं। तो आकाशदीप कहानी, इसमें पात्र कौन है यह आपको बताना है। बुद्धगुप्त आपने चयनित किया विकल्प 3 को, तो बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है आकाशदीप और बुद्धगुप्त इसकी पात्र है। इसके बाद दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र है अतुल। यह कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। उसने कहा था का चर्चित पात्र बोधा सिंह है। उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी गई कहानी। वहीं रोज कहानी के नाम से जानी जाने वाली गैंग्रीन कहानी अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी है और इस कहानी की पात्र मालती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा कहानी जो है किस लेखिका द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है? जवाब में आपने ममता कालिया बताया, बिल्कुल सही जवाब। ममता कालिया द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन और सीट नंबर 6 प्रमुख हैं। मन्नू भंडारी की कहानियों में मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, जबकि मंजुल भगत की कहानियों में गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान प्रमुख हैं। इंदुबाली की कहानियों में धरातल, चुभन, पांचवा युग प्रमुख कहानियां हैं। इसके बाद रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं? तो देखिए, रक्षाबंधन कहानी नाटक जो है वो तो हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखा गया, लेकिन कहानी की बात हो रही है यह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई कहानी है। इनकी अन्य कहानियों में ताई गल्प मंदिर प्रमुख हैं। चंदन शर्मा गुलेरी की कहानियों में बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, वृंदावनलाल वर्मा की कहानियों में शरणागत और कलाकार का दंड प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह आपको बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह, इसमें छतरी है, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के लेखक हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में सलाम 2000 ईस्वी, घुसपैठिए 2003 ईस्वी की प्रमुख कहानी है। अपाहिज कहानी गोविंद मिश्र द्वारा लिखी गई, दिवास्वप्न बटरोही द्वारा और नमक का कैदी नरेंद्र कोहली द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को माना जाता है, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। नई कहानी के आंदोलनकर्ता हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कहानी के गंगा प्रसाद बिमल। सहज कहानी अमृत राय द्वारा लिखी गई। समानांतर कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई। सक्रिय कहानी राकेश वत्सु द्वारा लिखी गई है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कहानी
प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें सुजान भगत कहानी यह प्रसाद द्वारा रचित नहीं है बल्कि प्रेमचंद्र की कहानी है। अन्य विकल्पों में ममता, सालवती, छाया प्रसाद की कहानियां जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, खंडहर की लिप, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर प्रमुख हैं। कहानी संग्रहों में प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता कहानी सत्य प्रकाश संगर द्वारा लिखी गई कहानी है, डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर द्वारा, और चांद रानी सत्य प्रकाश संगर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर विकल्प सी सही है। और राम प्रसाद पहाड़ी द्वारा लिखी गई कहानियों में सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के साहित्यकार थे और ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 898 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, विकल्प सी इसके संदर्भ में सही नहीं है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है और कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई नहीं है? तो इसमें उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानियों में तिरिच पीली छतरी वाली लड़की और पाल गोमरा का स्कूटर, ये कहानियां लिखी गई हैं उदय प्रकाश द्वारा, जबकि पत्थर गली यह उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर गली नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। उदय प्रकाश की प्रमुख कहानियों में दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास प्रमुख हैं। नासिरा शर्मा की कहानियां शामी कागज, पत्थर गली और संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल प्रमुख हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया मलबे का मालिक को, तो बिल्कुल सही जवाब। मलबे का मालिक मोहन राकेश की, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की हैं, जिंदगी और जोंक अमरकांत की है, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की है। आगे गदल कहानी के रचनाकार इसमें से कौन है? गदल कहानी का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया रांगे राघव को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पीसनहारी आदि रांगे राघव की कहानियां हैं, जबकि दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानियां हैं, और मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह हैं।
जिंदगी और गुलाब, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि उषा प्रियंवदा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि जंक्शन कहानी के लेखक कौन है। जंक्शन कहानी का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मुक्तिबोध को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। काट का सपना, सतह से उठता आदमी इनके अन्य कहानी संग्रह हैं, जबकि विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन, दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह, पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, यशपाल द्वारा लिखित कहानी संग्रह है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। 1978 ईस्वी में प्रकाशित यह कहानी है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य कहानी संग्रहों में मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी, गीतांजलि श्री के कहानी संग्रहों में अनुगूंज 1995 ईस्वी का, वैराग्य 1999 ईस्वी, अज्ञेय के कहानी संग्रहों में विपथगा 1937 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, प्रतिरूप 1961 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी। मृणाल पांडे द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों में दरमियान 1977 ईस्वी, शब्द वेदी 1980 ईस्वी, एक नीच ट्रेजेडी 1981 ईस्वी, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी, त्रिशंकु अज्ञेय की लिखी गई रचना है जो आलोचना विधा की रचना है, और त्रिशंकु कहानी भी है, तो त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है। तो जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन इसके द्वारा लिखा गया है, तो यह उषा प्रियंवदा द्वारा लिखा गया कहानी संकलन है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य कहानी संकलन में फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी, मृणाल पांडे द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह शब्द वेदी 1980 ईस्वी, दरमियान 1977 ईस्वी, एक नीच ट्रेजेडी 1981 ईस्वी, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी, चित्रा मुदगल की कहानियों में जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी, लाक्षागृह 1982 ईस्वी, अपनी वापसी 1983 ईस्वी, और इस हमाम में एवं 11 लंबी लंबी कहानियां 1987 ईस्वी, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं 1972 ईस्वी, जिनावर 1996 ईस्वी, भूख 2001 ईस्वी, लपटें 2002 ईस्वी की प्रमुख कहानियां हैं चित्रा मुदगल की। आगे मृदुला गर्ग जी को देखते हैं, तो मृदुला गर्ग की कहानियों में कितनी कैदें 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी, डेफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी, ग्लेशियर से 1980 ईस्वी, उर्फ शैम 1986 ईस्वी, समागम 1996 ईस्वी, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। आगे रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता आपको बताना है, इसमें से कौन सी रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता रही है। तो यह मार्क्सवादी चिंतन, विकल्प ई इस प्रश्न का, क्षमा करें, ग्रामीण जीवन की सरसता, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल की कहानियां ग्रामीण आंचलिक कहानीकार उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो रेणु आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। रेणु हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता रही है।
एक एक ठर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियों में ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर, धूप, अच्छे आदमी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपने राइट आंसर के रूप में चयनित कर लिया है पंच परमेश्वर, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र आदि प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्ति मार्ग, अलग्योझा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करिए। फटाफट कर लेते हैं मिलान। चतुरी चमार। चतुरी चमार कहानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कहानी है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन द्वारा लिखी गई कहानी है। डांची, यह कहानी उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है परिंदे। अगला प्रश्न है कि झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों का ढका लान, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी उब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? जवाब हो जाएगा निर्वासित, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंक्तियां मंदाकिनी की पुस्तक निर्वासित से अवतरित हैं। निर्वासित सूर्यबाला की कहानी है। आगे, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? यह कथन कथा धारा के किस पाठ से लिया गया है? तो जवाब हो जाएगा बड़े घर की बेटी, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े घर की बेटी कहानी विधा की रचना मुंशी प्रेमचंद की है। आगे, कथा धारा में संकलित शरणदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? तो जवाब हो जाएगा देश के भविष्य की, विकल्प 20 का राइट आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी गई कहानी है शरणदाता, और इस कहानी की पृष्ठभूमि भारत पाक विभाजन पर है। आगे, इसमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें तावान कहानी प्रेमचंद्र की है, बाकी इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि प्रसाद की कहानियां हैं। आगे, निम्न कहानीकारों में इसमें से कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। तो जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा की,
विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। भगवती चरण वर्मा की अन्य कहानियों में दो बाकी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी हैं, जबकि निराला की लिखी कहानियों में लीली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार प्रमुख कहानियां हैं। लीली 1934 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी की, चतुरी चमार 1945 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी चंद शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अरे क्षमा करें साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कहानी है। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखी गई कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय को जो है शिल्प विधा की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी मान लिया गया है। इसके द्वारा लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल जी की कहानी है और लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधा की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी है। वहीं सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं चंद शर्मा गुलेरी जी की। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला, यह कहानियां विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी गई कहानियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न कहानी संग्रह में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो दिवाली अज्ञेय द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह नहीं है। यह अशोक भटनागर द्वारा लिखा गया है। अशोक भटनागर का कहानी संग्रह है दिवाली। बाकी शरणार्थी, परंपरा और अमर बल्लरी यह अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं। आगे, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जवाब हो जाएगा पेड़ की याद। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सागो, दाजियो, कोसी का घटवार आदि शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो धूप का एक टुकड़ा कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड प्रमुख कहानियां हैं इनकी। जबकि भीष्म शाहनी की कहानियों में पहला पाठ, वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली, डायन, शोभा यात्रा प्रमुख हैं। राजेंद्र यादव की कहानियों में खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक प्रमुख हैं। और बादलों के घेरे में तथा सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की लिखी कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया बूढ़ी काकी विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो हामिद अमीना, महमूद, नूरे, अम्मी, मोहसिन ये प्रेमचंद द्वारा लिखे गए ईदगाह कहानी के पात्र हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। जबकि ग्राम पुरस्कार और आकाशदीप ये कहानियां जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है, जिसे
शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखा गया बताया जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी की लिखी गई कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह लिखी गई है, जिसका प्रतिपाद अशरीरी उदात्त प्रेम है, जो चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। प्रमुख पात्र में इसके लहना सिंह सूबेदारनी और वजीरा सिंह प्रमुख हैं। आगे, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। उदय भानचरित नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है। 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य लिखी गई है यह, और हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा के रूप में जानी जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की रचना है, कृष्णा सोबती की रचना है, जबकि अन्य विकल्प इसके सही हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए प्रमुख कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से प्रमुख हैं। आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली के रचनाकार कौन है? तो आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकार आपने बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। इनकी कुछ प्रमुख कहानियों में चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी और दालिया 1909 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? हार की जीत कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सुदर्शन को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों एवं सज्जनों की सदा जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियों में सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का शरणार्थी और बाप का हृदय प्रमुख है। समानांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जवाब में आपने कमलेश्वर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिकृत करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी का आंदोलन का सूत्रपात शारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। महीप सिंह ने आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ किया। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? ननकू सिंह गुंडा कहानी का पात्र है। गुंडा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। छाया, प्रध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला पुरस्कार प्रमुख कहानियां हैं। दो बांके कहानी भगवती चरण वर्मा की, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा की और खेल जैनेन्द्र की कहानी है। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? और प्रश्न संख्या 927 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है शासन तंत्र से भ्रष्टाचार का विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार जैसी विद्रूपता को उजागर करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृति कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने यह कहानी लिखी है। इनकी अन्य कहानियां मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन और सत्य साधक मंडल प्रमुख हैं। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सरस्वती, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया।
इसमें प्रकाशित कुछ कहानी और कहानीकारों को देख लेते हैं। तो इंदुमती गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 1900 से 1902 ईस्वी की कहानियां हैं। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी 1902 ईस्वी की। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की। शुक्ल जी की कहानी पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की 1903 ईस्वी की। दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की 1907 ईस्वी की कहानी है। इसके बाद निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कर लेते हैं मिलान। राजी सेठ की कहानी इसमें है तीसरी हवेली। स्वयं प्रकाश की कहानी सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है अतिथि देवो भव। और मैत्रेयी पुष्पा की कहानी इसमें है चिन्हार। उसका यौवन कहानी ममता कालिया की है। ममता कालिया की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना। तो इसमें पाजेब कहानी लिखी गई है चैनेन्द्र द्वारा। हार की जीत कहानी सुदर्शन की है। बूढ़ी काकी कहानी प्रेमचंद की है। और रोज यही कहानी गैंग्रीन नाम से अज्ञे की है, जानी जाती है। फूलों का कुर्ता यशपाल की चर्चित कहानी है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में अब लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।